पैरामेडिकल में हम एनाटॉमी की क्लास सीख रहे हैं। एनाटॉमी में हमारा चल रहा है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल में आज हमको देखना है कौन सी बोन, रेडियस बोन। कौन सी बोन? रेडियस बोन। तो रेडियस बोन सबने अल्लाह हमने पढ़ ली थी और आज हम देख रहे हैं कौन सी? रेडियस बोन। जो ये रेडियस बोन होती है ये कहाँ पे पाई जाती है? कहाँ पे पाई जाती है? ये एल्बो जॉइंट और रिस्ट जॉइंट के बीच में ना। कहाँ पाई जाती है? एल्बो जॉइंट और रिस्ट जॉइंट के बीच में जो बोन पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? रेडियस बोन। रेडियस बोन और अल्लाह बोन दोनों कहाँ पाई जाती हैं? एल्बो बोन और एल्बो जॉइंट और रेडियस जॉइंट के दोनों के बीच में पाई जाती है। तो हमने क्या बताया था कि जो अल्लाह बोन होती है वो किसके साइड में होती है? कहाँ? किस साइड होती है रेडियस बोन? रेडियस बोन किस साइड होती है? और अल्लाह किस साइड होती है? तुम ही लोग बोलो कैसे बोल रहे हो? मैम रेडियस बोन जो होती है वो अंगूठे की साइड होती है और अल्लाह जो होती है मैम लिटिल फिंगर के साथ पास होती है। समझ में आया? अल्लाह कहाँ होती है? अल्लाह कहाँ होती है? लिटिल फिंगर। और रेडियस कहाँ होती है? रेडियस कहाँ होती है? थंब साइड। कहाँ होती है? थंब साइड। तो ये वाली बोन कौन सी है? ये वाली बोन कौन सी है? रेडियस बोन। कौन सी बोन है? रेडियस बोन। तो देखो ये जो रेडियस बोन है अल्लाह से छोटी है, साइज में छोटी है ना। ये कैसी बोन है? अल्लाह से छोटी होती है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये एक लंबी बोन है जो कैसी होती है? जो किसके पास, किसके लेटरल में होती है? अल्लाह बोन के लेटरल में होती है। ये बोन कहाँ पाई जाती है? अल्लाह बोन के लेटरल में पाई जाती है। ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है? इसमें भी एक शेफ्ट होता है और दो क्या पाए जाते हैं? एपिफेसिस। क्या पाए जाते हैं? एपिफेसिस। दो ये शेफ्ट, दो एपिफेसिस हो गए। ये बीच में कौन सा भाग हो गया? शेफ्ट वाला भाग हो गया। क्या हो गया बीच में? शेफ्ट वाला भाग। फिर उसके बाद हम आते हैं, क्या लिखा हमने? ये क्या करती है? क्या लिखा है? ऊपर सिरे में सबसे ऊपर ये डिस्क टाइप की होती है, मतलब इसका जो हेड होता है वो कैसा? डिस्क टाइप का होता है इसका हेड। ठीक है, नीचे साइड इसमें क्या पाया जाता है? नेक पाया जाता है। ठीक है, इसके मीडियल यानी लेटरल साइड में क्या पाया? मीडियल लेटरल में क्या पाया जाता है? अल्लाह बोन पाई जाती है। ठीक है, और ये किससे जुड़ी होती है? रेडियल ट्यूबरोसिटी से जुड़ी होती है। ये आपस में किसके द्वारा जुड़ी होती है? रेडियल ट्यूबरोसिटी के द्वारा जुड़ी होती है। फिर इन दोनों के बीच में एक टिश्यू पाया जाता है। कौन सा टिश्यू? फाइब्रस टिश्यू। उस फाइब्रस टिश्यू से किसका निर्माण होता है? इंटरओसियस मेम्ब्रेन। ठीक है, तो दोनों बोनों को आपस में जोड़ने वाली जो मेम्ब्रेन है उसे क्या कहते हैं? इंट्राओसियस मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, और ये किस साइड पाई जाती है? हमारे हाथ के अंगूठे के साइड पाई जाती है। तो इसमें ज्यादा याद करने लायक कुछ नहीं है। पहला तो तुमको ये मालूम होना चाहिए कि जो रेडियस बोन है वो किस साइड होती है? हमारे थंब के साइड में। ठीक है, और क्या मालूम होना चाहिए? ये दोनों बोन आपस में किसके द्वारा जुड़ी होती है? इंटरओसियस मेम्ब्रेन के द्वारा जुड़ी होती है। ये बोन है तो बोन में बीच में शेफ्ट होता है और आगे पीछे क्या पाया जाता है? एपिफेसिस। इसका जो हेड होता है वो डिस्क के समान होता है ना। तो ये, और इसका साइज की अगर बात करें तो इसका साइज अल्लाह से छोटा होता है। ठीक है, तो हमने कौन सी बोन देख ली? रेडियस बोन। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कौन सी बोन? कार्पल्स बोन। तो ये जो कार्पल्स बोन है ये कहाँ पाई जाती है? रिस्ट के नीचे रिस्ट में। कहाँ पाई जाती है? रिस्ट जॉइंट में कार्पल्स बोन पाई जाती है। और ये कार्पल्स जो बोन होती है ये ऊपर किससे जुड़ी होती है? रेडियस और अल्लाह से। किससे जुड़ी होती है? रेडियस। और जो नीचे, और देखो ये दो बोन है ना, मतलब ऊपर नीचे बोन है, मतलब कितने पेयर में है? 4 के पेयर में है। तो जो ऊपर साइड बोन होती है उसे क्या बोला जाता है? प्रॉक्सिमल रो। तो ये वाले जो 4 बोन का रो है उसे प्रॉक्सिमल रो बोला जाता है। और ये जो नीचे 4 बोन का रो है उसे क्या कहा जाता है? डिस्टल रो। तो देखो ज्यादा उसमें कुछ याद करने लायक नहीं है। ये जो कार्पल्स बोन है ये ऊपर किससे जुड़ी होती है? रेडियस अल्लाह से। और नीचे किससे जुड़ी होती है? लेटरल रो से जुड़ी होती है। ठीक है, अब हम प्रॉक्सिमल बोन के अगर नाम देखें तो कौन कौन सी बोन है? अच्छा पहले हम देख लेते हैं कि कार्पल्स बोन किसका निर्माण करती है। तो कार्पल बोन किसका निर्माण करती है? हमारी कलाई का निर्माण करती है या रिस्ट का निर्माण करती है। टोटल अगर हम रिस्ट बोन की बात करें तो कितनी है? 8, 4 के पेयर में। दोनों हाथों की अगर हम बात करें तो कितनी कार्पल बोन है? 16। कितनी कार्पल बोन है? 16। फिर
शेप में है, कैसे शेप में है, रेगुलर, और चार चार के पेयर में है ना। तो ऊपर वाले पेयर को हमने क्या बोला, प्रॉक्सिमल रो, नीचे वाले रो को बोला क्या, डिस्टल रो। ठीक है, अगर हम प्रॉक्सिमल रो की बात करें तो उसमें कौन कौन सी बोन है, एक है स्फोइड, कौन सी है, स्फोइड, सेकेंड है ल्यूनेट, और थर्ड कौन सी है, ट्राइक्वेट्रल, और पिसीफॉर्म, फोर्थ कौन सी है, पिसीफॉर्म। तो ये चारों बोन कहाँ की बोन है, ये प्रॉक्सिमल की बोन है। ठीक है, और इसके बाद हम आते हैं किसमें, डिस्टल रो में। तो अगर हम डिस्टल रो की बात करें तो डिस्टल रो में कौन कौन सी बोन है, ट्रेपेजियम है और ट्रेपेजॉइड है, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, और उसके बाद कौन सी है, कैपिटेट, और उसके बाद है हैमेट, है ना। तो कैपिटेट, हैमेटेट, हैमेट। ठीक है, तो ये जो चारों बोन है ये किसके अंतर्गत आती है, डिस्टल रो। तो ठीक है, चार बोन किसमें आती है, प्रॉक्सिमल रो में और डिस्टल रो में। तो हमने क्या देखा कि रिस्ट का निर्माण कौन करती है, कार्पल्स। जो कार्पल्स होती है वो कितने के पेयर में होती है, 4 के पेयर में। टोटल बोन 8 होती है। शेप की बात करें तो शेप इनका छोटा होता है और ये रेगुलर शेप में होती है। ऊपर वाली जो रो होती है उसे प्रॉक्सिमल रो बोला जाता है, नीचे वाली रो को क्या बोला जाता है, लैटरल रो बोला जाता है, डिस्टल रो बोला जाता है। और डिस्टल में भी 4 बोन होती है और प्रॉक्सिमल में भी 4 होती है। ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं किसमें, ये जो 8 कार्पल्स होती हैं ये आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं। अगर देखो ये छोटी छोटी शेप में है, अगर ये आपस में ना जुड़ी हो तो कहीं हड्डी, कोई हड्डी कहीं जाए, कोई हड्डी कहीं जाए, तो इनको आपस में जोड़ने का काम किसने किया है, लिगामेंट ने। किसने किया है, लिगामेंट। ठीक है, तो ये जो लिगामेंट होता है इन बोन को क्या करता है, यथास्थान बनाए रखने का काम करता है। ठीक है, और ये क्या करती है, जो कार्पल्स होती है, कार्पल्स का जो डिस्टल रो होता है वो क्या बनाता है, हमारी जो हथेली है, हथेली का ये जो गहरानुमा संरचना है ना, गहराई जो देती है वो कौन बन देता है, कार्पल्स का डिस्टल। ठीक है, उसके बाद हम किस में आते हैं, मेटाकार्पल में। किस में आते हैं, मेटाकार्पल। तो मेटाकार्पल कितनी होती है, 5 होती है। कितनी होती है, 5। तो दोनों हाथों में मेटाकार्पल कितनी होगी, 10। सबको समझ में आया। अब ये जो मेटाकार्पल है ये नीचे साइड किससे जुड़ी हुई है, नीचे साइड किससे जुड़ी हुई है, पहले अगर हम मेटाकार्पल्स की बात करें तो टोटल कितनी बोन है, 5 बोन है। दोनों हाथ में कितनी कितनी बोन है, 10 बोन है। अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कैसी है, लंबी बोन है। ठीक है, इसमें भी क्या पाया जाता है, बीच में सेफ्ट पाया जाता है, और आजू बाजू के ऊपर नीचे क्या पाया जाता है, एपिफिसिस पाया जाता है। ठीक है, फिर इसके साइड में हमने क्या देखा, इसमें क्या देखा, इसकी जो लेटरल साइड होती है, लेटरल साइड मतलब इसकी काउंटिंग कैसे करते हैं, लेटरल साइड से, मतलब अंगूठे के साइड से इसकी काउंटिंग की जाती है। जैसे ये हो गया अंगूठा, तो हम अगर मेटाकार्पल को काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 है ना। तो हमेशा जो मेटाकार्पल्स बोन होती है उसको काउंट करने का जो तरीका होता है उसको कहाँ से किया जाता है, काउंट लेटरल से। तो जो थंब वाली बोन होगी वो फर्स्ट मेटाकार्पल होगी, और जो लिटिल फिंगर वाली बोन होगी वो कौन सी मेटाकार्पल होगी, 5th मेटाकार्पल होगी। समझ में आ गया सबको। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये जो इसका प्रॉक्सिमल एंड होता है ये किससे जुड़ा होता है, प्रॉक्सिमल एंड इसका किससे जुड़ा होता है, प्रॉक्सिमल एंड इसका किससे जुड़ा होता है, इसका प्रॉक्सिमल ये था तो इसका प्रॉक्सिमल कौन सा होगा, ये वाला। तो ये किससे जुड़ा हुआ है, कार्पल्स के डिस्टल वाले भाग से। किससे, कार्पल की डिस्टल बोन से ये जुड़ा हुआ है। ऊपर ये किससे जुड़ा हुआ है, अगर हम इसके डिस्टल की बात करें, देखो ये कौन सी बोन है, मेटाकार्पल है ना। मेटाकार्पल का ये वाला भाग कौन सा है, डिस्टल रो, नीचे वाला भाग कौन सा है, प्रॉक्सिमल रो। ये आपको मालूम होना चाहिए। तो ये जो प्रॉक्सिमल है ये किससे जुड़ा हुआ है, कार्पल्स के डिस्टल रो से। ठीक है, और ये जो मेटाकार्पल है इसका जो डिस्टल पार्ट है ये किससे जुड़ा हुआ है, फैलेंजियस से। कौन सी फैलेंजियस से, कल बताया था ना आपको, फैलेंजियस बताया था। कितनी फैलेंजियस होती है, कितनी होती है, 3 होती है। तो थर्ड वाली फैलेंजियस से जुड़ा हुआ है कि फर्स्ट वाली से, कैसे काउंट किया था कल हमने, अभिषेक, सॉरी, चलो ठीक है। तो ये आपस में जुड़ करके मतलब इन्होंने क्या बना लिया, हमने मेटाकार्पल्स वो देख लिया। जो मेटाकार्पल्स होती है ये प्रॉक्सिमल में किससे जुड़ी होती है, प्रॉक्सिमल में ये किससे जुड़ी होती है,
कार्पल के डिस्टल से जुड़ी होती हैं और ये क्या करती हैं, और ये मेटाकार्पल बोन ना ये फेलेंजियस के बीच में जब आपस में जुड़ती हैं तो कौन सा जॉइंट बनाती हैं, मेटाकार्पल फेलेंजियस जॉइंट। कल बताया था ना कि जब ये जो कार्पल बोन है ये किससे जुड़ रही है, जो कौन सी बोन है, मेटाकार्पल। ये जो मेटाकार्पल है किससे जुड़ रही है, फेलेंजियस से। तो जब ये फेलेंजियस से जुड़ रही है तो किस जॉइंट का निर्माण कर रही है, मेटाकार्पल फेलेंजियस जॉइंट। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। और मेटाकार्पल को मैंने बताया था ना कहाँ पे एहसास किया जा सकता है, इस वाले पार्ट में मेटाकार्पल्स को एहसास किया जाता है, इस वाले पार्ट में। ठीक है, यहाँ पे किसको एहसास कर सकते हैं हम, मेटाकार्पल्स। और इस जॉइंट को क्या नाम देंगे हम, सबको समझ में आ गया ना। इसके बाद हम आते हैं किसमें, फेलेंजियस की बात करें है ना। तो जो फेलेंजियस बोन होती है वो कितनी होती है, टोटल 14 होती है। कितनी होती है, 14। 4 उंगलियों में जो क्या होता है, फेलेंजियस होता है वो 3-3 के पेयर में होता है, पर वो जो थंब होता है, थंब में कितना होता है, वो 2 होता है। तो कितने हो गए, 14 हो गए। 14 मतलब दोनों हाथों में टोटल कितनी बोन्स हो गई, 28 बोन हो गई। ठीक है, तो ये प्रत्येक उंगली व अंगूठे का किसका निर्माण करती है, मतलब ये उंगली और हमारी फिंगर और थंब का निर्माण करती है। ठीक है, ये 14 लंबी बोन, इनका जो निर्माण है 14 लंबी बोनों से हुआ है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, फेलेंजियस कहते हैं। ठीक है, इसकी संख्या प्रत्येक उंगली में कितनी होती है, 3 होती है। एक क्या होता है, प्रॉक्सिमल, एक होता है क्या, मीडियल, एक क्या होता है, डिस्टल। कल हमने बताया था ना प्रॉक्सिमल कौन सा था प्रॉक्सिमल, ये वाला भाग था प्रॉक्सिमल, ये वाला भाग था मीडियल और ये वाला भाग था डिस्टल। ठीक है, तो आप बता सकते हो मुझे कि मेटाकार्पल्स हमारे फेलेंजियस से किससे जुड़ती है, फेलेंजियस से किससे जुड़ती है, मेटाकार्पल्स प्रॉक्सिमल से ना। फेलेंजियस के प्रॉक्सिमल पार्ट से कौन जुड़ता है, मेटाकार्पल्स। ठीक है, तो ये हमने आज बोन देख ली। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। हमारा जो कौन सा था, अपर पार्ट था, किसका, अपेंडिकुलर का, वो हमने आज खत्म कर दिया। अब हम कौन सा पार्ट स्टार्ट करेंगे, लोअर पार्ट। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे।